इस वीडियो में हम लोग जो है इडियम एंड फ्रेज का पार्ट 9 देखने वाले हैं। आज का ये जो है 4th वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का अर्थ हो जाता है एक ऐसा जगह जहाँ पे सभी को समान अवसर मिलते हैं। ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा मतलब किसी को फ़ायदा रहेगा और किसी को कम फ़ायदा रहेगा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का अर्थ हो जाएगा कि जहाँ पे सबको समान अवसर मिले। ए सिचुएशन यानी एक ऐसी स्थिति इन विच जहाँ पे एवरीवन हैज ए फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग। सक्सीडिंग का अर्थ होता है सफल होने का। सबको जो है सफल होने का बराबर अवसर मिले। जैसा आपको फ्रेंड्स पता है हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 2021 का भी कोर्स मिल जाएगा। ASI NDC के लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी मॉक टेस्ट है और आपका 22-23 में भी अगर आप ASI NDC का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जितना पहले से तैयारी स्टार्ट करेंगे आप ऐप को उतना ज़्यादा यूज कर पाएंगे। जैसे आप पर घंटा पर दिन 1.5-2 घंटे भी यूज करते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे नंबर से और मैक्सिमम चांस रहेगा कि एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जितना जल्दी जुड़ेंगे आपके लिए ज़रूर बेनिफिट होगा। लाइक ए फोनिक्स का अर्थ होता है विद ए न्यू लाइफ, यानी कि नए एनर्जी नए जीवन के साथ। जैसे मान लीजिए आपका पता होगा क्रिकेट में युवराज सिंह को अगर कैंसर हो गया था, फिर उन्होंने क्या किया, इलाज के बाद एक नई ऊर्जा और नए जीवन के साथ अपना कैरियर का शुरुआत किया। लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल रहेगा। यहाँ पे एक गलती थोड़ा हो गया है, ब्रिक वॉल का मतलब जैसे आप मान लीजिए किसी दीवार से बात कर रहे हैं, यानी कि सामने वाला जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दीवार से बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं किसी आदमी से ही, लेकिन सामने वाला आपके बात को थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है। लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ। लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ का अर्थ हो जाएगा जैसे तैसे आप गुजर बसर करते हैं। क्या जैसे तैसे, जैसे मान लीजिए मैं पर डे कोई इनकम का काम करूं, मान लीजिए मैं 200 रुपये कमाया और शाम तक 200 रुपये मेरे खर्च हो गए, यानी आगे फ्यूचर के लिए मैं कुछ भी नहीं बचा पा रहा हूं। जो भी कमा रहा हूं खर्च हो जा रहा है, जो भी कमा रहा हूं खर्च हो जा रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, जैसे तैसे गुजर बसर करना। टू हैव इनफ मनी टू लिव एंड नथिंग एक्स्ट्रा, यानी आप अपना जीवन उतना ही कमा पा रहे हैं जितना आपका खर्च है, एक्स्ट्रा नहीं कुछ कमा पा रहे हैं। लुक आफ्टर का अर्थ होता है किसी का देखभाल करना, यानी टेक केयर ऑफ करना। लुक बिफोर यू लिव का अर्थ होता है सोच समझ के कोई फैसला लेना, सोच समझ के कोई कदम उठाना। थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि सोच परिस्थितियों के अनुसार जो है ध्यान रखते हुए आप कोई फैसला लें। लुक डाउन अपॉन का अर्थ होता है किसी को नीचे लेवल का समझना, तुच्छ समझना। रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, टू कंसीडर समवन इन्फीरियर, यानी किसी को क्या समझना, तुच्छ, बहुत नीचा समझना। लुक इनटू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ होता है इन्वेस्टिगेट करना। जैसे मान लीजिए कोई जैसे थाने पे क्या हो गया, कोई इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर है तो किसी मामले का क्या कर रहा है, जांच कर रहा है, तो वहाँ पे लुक इनटू का प्रयोग किया जाता है कि इस मैटर में कौन लुक इनटू है। तो बताया जाएगा कि ये जो है इस मैटर को लुक इनटू कर रहे हैं, यानी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लुक आउट का अर्थ होता है सावधान रहना, बी केयरफुल। लुकिंग फॉर ग्रीनर पॉस्चर्स का अर्थ हो जाता है नए अवसर तलाशना। एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज का अर्थ होता है अवसर। एक्सप्लोरिंग यानी कि तलाशना, खोजना कि कुछ नए अवसर मिलें। लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ होता है खुशी के साथ उम्मीद करना। एक्सपेक्टिंग विथ प्लेजर का अर्थ होता है खुशी, आनंद। एक्सपेक्टिंग यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उम्मीद किए हुए हैं, आशा किए हुए हैं।
लूज योर हेड, लूज योर हेड यानी कि अपना कंट्रोल खो देना, गुस्सा हो जाना, यानी अपने कंट्रोल से बाहर आ जाना, जैसे नहीं बोलते हैं आपे से बाहर आना। मेड ए क्लीन ब्रेस्ट, मेड ए क्लीन ब्रेस्ट का अर्थ हो जाएगा जो भी कुछ आपने गलती किया है, जो भी कुछ आपने पाप किया है या कुछ भी किया है, सब कुछ आप बता दो और एकदम ईमानदारी से उसको आपने कबूल कर लिया है। यानी कि आपने अपना अपराध पूरी तरह से, जैसे जैसे आपने अपराध किया था, जो भी अपराध था आपका, आपने उस अपराध को स्वीकार कर लिया। कॉन्फेस्ड हिज क्राइम, अपराध स्वीकार करना। मेडन स्पीच, जो पहला स्पीच होता है उसको बोला जाता है मेडन स्पीच, यानी पहला भाषण। मेक ए बी लाइन फॉर, मेक ए बी लाइन फॉर का अर्थ होता है गो स्ट्रेट टू, यानी कि बिल्कुल सीधा जाना। मेक ए फूल ऑफ वन सेल्फ, मेक ए फूल ऑफ वन सेल्फ का क्या हो जाएगा, टू बी स्टूपिड, यानी कि बेवकूफ़ी करना। मेक माई माउथ वाटर, मेक माई माउथ वाटर का अर्थ होता है आर वेरी टेस्टी एंड एपिटाइजिंग, यानी कि मुंह में पानी लाने वाला। जैसे हम कई चीज़ें ऐसे खाने वाला देखते हैं जिनको देख के मुंह में पानी आ जाता है। मेक वंस फ्लेश क्रीप, यानी कि भयभीत हो जाना, डर जाना। टू फ्राइटन समवन या हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग मीन्स भी होता है किसी को भयभीत करना या डराना। मेक वंस मार्क, मेक वंस मार्क का अर्थ होता है छाप